हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली एआई से बेटर साउंड करेंगे। सबका पर्पस तो यही है ना, या सब चाहते तो ये हैं कि वो एआई से बेटर साउंड करें, एआई उनकी जगह ना यूज हो। तो भाई अब ये जो टिप है वो थोड़ा सा डाइसी इसलिए है क्योंकि जो एआई को ट्रेन करेंगे उन्हें भी ये सब बारीकियां पता चल जाएंगी। वैसे तो पता होंगी, बट अगर वो इसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे तो फिर एआई भी बेटर हो सकता है। बट खैर हमें तो अपने आप को बेहतर बनाना है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे बड़ी टिप जो एक रेगुलर वॉइस या रेगुलर स्टाइल या डायलॉग डिलीवरी को इम्प्रूव करती है, बेटर बनाती है दैन एआई, इज बीइंग नेचुरल एंड स्पीकिंग इन अ वेरी कैजुअल एंड नेचुरल टोन। माने हमें जो नेचुरली इम्परफेक्शंस होती है ना, उनको यूज करना पड़ेगा। उनसे भागना नहीं है, उनसे घबराना नहीं है, उन इम्परफेक्शंस को यूज करना पड़ेगा। अब वो इम्परफेक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो होते हैं फिलर वर्ड्स, जो बोलते बोलते अभी जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसके बीच में फिलर वर्ड्स आते हैं, लाइक जैसे और ये सब फिलर होते हैं जो कि हमारे डायलॉग्स को एक नेचुरल फ्लो में बनाते हैं कि भाई कुछ याद, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट है हम याद करके बोल रहे हैं, ये नेचुरली निकल रहा है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जब आप नेचुरली बोलते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं। अब ये जानने की भी एक हिडन टेक्निक है, वो एक अगली वीडियो में बताऊंगा। बड़ी मज़ेदार है, शायद आज तक किसी ने डिस्कस नहीं करी, बट ज़रूर आई विल शेयर दैट। इसके बाद एक और इम्परफेक्शन होता है विच इज़ यूजिंग पॉजेस। बोलते हुए एक ही सेंटेंस हम एक ही टेम्पो में, फ्लो में नहीं बोलते, हम पॉज लेते हैं, एब्रप्ट पॉजेस लेते हैं। अभी मैंने पॉज लिया, अब इसकी ड्यूरेशन मेरे पे डिपेंड करती है कि जब वो थॉट मेरे दिमाग में नेक्स्ट आएगा तभी मैं बोल पाऊंगा ना, कुछ याद तो है नहीं। So you have to act but show that it is natural. And thirdly, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमोशन, हरकतें या फिर नॉन वर्बल साउंड्स, लाइक लाफ, साय, आह भरना, क्राई, गले को ऐसे, मतलब कुछ किसी को बुलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए ऐसे करते हैं गले को हल्का सा। तो ये सब जो नॉन वर्बल साउंड्स होती है ना, जिनमें वो इमोशन आपका इन्हांस होता है, वो यूज करना बहुत जरूरी है। अब ये जो मैंने आपको इम्परफेक्शंस बता दी, इनको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करके भी तो बताऊंगा, वरना आप कैसे भरोसा करोगे मुझ पे। आजकल वैसे भी ऑनलाइन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट आई विल शो यू लाइन बाय लाइन। अब मान लीजिए एक लाइन है मैंने लिखी हुई है कि यार मुझे लगता है तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, यार मुझे लगता है तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। अब अगर मैं किसी बिगिनर को कहूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करेगा, यार मुझे लग रहा है तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, इस तरह से। बट एक्चुअली में आप वो पहले सीन इमेजिन करो कि आप किसी के लिए कंसर्न्ड हो, आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, एंड यू नो कि भाई वो डिसीजन सही नहीं है, वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो तुम्हें कंसर्न भी शो करना है और थोड़ा सा चाहते हो कि सामने वाला ऑफेंड भी ना हो जाए, तो उस तरह से बोलना है जिसमें आपकी आवाज़ में थोड़ी वेरिएशन भी होगी। और आप 2-3 बार उसको बोल के देखो, यार ये चीज़ ऐड हो, यार हल्का सा ब्रेथ ऐड हो, पॉज ऐड हो, यार मुझे लगता है कि तुम ना थोड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो। इस तरह से हम बोलते हैं इसे। अब एक फाइनल टेक देंगे इसका। ये मैंने ऐड करा, यार मुझे ना लगता है कि तुम थोड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो। एक और बार और थोड़ा कन्विंस करते हुए, यार देखो मुझे लगता है कि तुम थोड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो सारी हरकतें, इसे इम्परफेक्शंस हम यूज़ करते हैं ना, ये डायलॉग डिलीवरी में हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे डायलॉग्स हैं, आप कोई भी स्क्रिप्ट करें जिसके अंदर डायलॉग्स हैं, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें उसको और कन्विंसिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। मैं कल तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। ठीक है, कुछ भी 1-2 वर्ड हम अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें कर लेते हैं। मैं कल आया था तुम्हारे घर पर
तुम वहाँ मिले ही नहीं। हाँ, मैं कल आया था तुम्हारे घर पर तुम वहाँ थे ही नहीं। हाँ, मैं कल आया था तुम्हारे घर पर तुम मिले ही नहीं। हाँ, मैं आया था कल तुम्हारे घर पर तुम मिले ही नहीं। तो टोन तो हमारी उस तरह से रह सकती है जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उस तरह हम टोन अपनी रख सकते हैं, बट एक फ्लो में नहीं बोलना। हाँ, मैं आया था कल तुम्हारे घर पर तुम वहाँ थे ही नहीं। ये कंसिस्टेंट टेम्पो पिच के साथ जब बोलते हैं ना, बहुत रोबोटिक साउंड करता है। एंड अभी भी मोस्टली जो AI कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे बोलते हैं। हाँ, 11 लैब्स में अच्छे हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें। ठीक, आगे लाइन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हा नहीं यार, सीरियसली मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। अब मैंने कई बार देखा है, पहले जब आर्टिस्ट को मैंने ऐसी कोई लाइन दी उसमें हा लिखा है, सो दे आर स्पीकिंग हा। वो एक एक्सप्रेशन है, हम हा नहीं बोलते। वो एक बता रहे हैं कि भाई उसमें आपको लाफ ऐड करना है। ओके, सो यू कैन स्पीक लाइक वो जो एक हंसी होनी चाहिए ना, वो स्टार्ट मतलब आप कर दो ताकि वो एक फ्लो बन जाए आपकी हंसी का। ठीक है, इस तरह से। नहीं यार सीरियसली, दोबारा करते हैं। नहीं यार सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और थोड़ा मे बी और सरप्राइज होते हुए इस तरह। नहीं यार सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा। या थोड़ा सा, देखो क्या है कि जब हम वॉइस एक्ट करते हैं ना, हमें हल्का सा आपको अपना रिएक्शन थोड़ा खुल के करना पड़ता है, बिकॉज आपका चेहरा नहीं है आपकी हेल्प के लिए। थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहें। नहीं यार सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा। नेक्स्ट लाइन ट्राई करते हैं। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, मतलब इसमें वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है बंदा बोलने के लिए, तो उस तरह से बोलेगा कि वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तो एकदम से उसके बाद मैंने पिच भी लो कर दी, देन सॉफ्टनेस ले आया वॉइस के अंदर। सो लास्ट वीडियो में याद है ना, हमने एक ही लाइन को बहुत बार बार बोल के देखा था कि कहाँ हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपनी आवाज़ के साथ। सो ये हर जगह ही अप्लाई होगा, वो करना ही है। उसके बाद है साई। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, तो साई इज अगेन सिमिलर टू दैट हा। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सो डोंट स्पीक इट इन अ सिंगल टोन टेम्पो, ट्राई टू वेरिएट, use fillers, secondary emotions, all these things to make it more natural and conversational. अभी के लिए और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो, enjoy, take care and bye bye.